हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम के इस खास बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खान फहद। ठोक दो, बेरहमी से मार दो, नेताओं की जबान से अब तक ये जो है वे फिल्मों में ही हम इस तरह के डायलॉग सुनते आए हैं, लेकिन अब ये डायलॉग्स फिल्मों से निकलकर असल जिंदगी में भी सुनने को मिल रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर वो तनाजात में घिर गए हैं। इस वीडियो में CM कुमारस्वामी फोन पर किसी से कत्ल के मुलजिमीन को बेरहमी से मारने के लिए कह रहे हैं। हालांकि बाद में कुमारस्वामी ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये मेरा हुक्म नहीं था, बल्कि उस वक्त मैं ज्यादा जज्बाती हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आईनी ओहदे पर बैठा एक शख्स क्या इतना जज्बाती हो सकता है कि वो ये ख्याल ना करे कि वो कहां खड़ा है और क्या बोल रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी इससे मिलता जुलता बयान दे चुके हैं। उन्होंने बदमाशों को लेकर एक मीटिंग में कहा था कि ठोक दो। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक रियासत का CM इस तरह के बयान दे सकता है, क्या आईन उन्हें ऐसा करने की छूट देता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तफसील से इस पर बात करेंगे। तो अब तक तो हमने योगी आदित्यनाथ की ही जबान इस तरह की सुनी थी और लगातार यूपी जो है वो सुर्खियों में था, लेकिन अब HD कुमारस्वामी की भी आपने जबान सुन ली, ठोक दो मार दो। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या कानून नहीं है, क्या कोर्ट्स नहीं बनी है, क्या पुलिस नहीं है। अगर कोई मुलजिम है तो उसका पूरा ट्रायल किया जाएगा, उसको सजा होगी, लेकिन क्या वाकई में एक सूबे को के जो CM है, क्या इस तरह की जबान उसे बोलना जेबा देता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अम्बिकानंद सहाय जी, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उसके साथ साथ बेंगलुरु से मेरे नुमाइंदे जयपाल शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका स्टूडियो में। सबसे पहले जयपाल, मैं आपके साथ पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि ये सारा सब कुछ सामने आने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद किस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि सफाई अब जिस तरह से दे रहे हैं HD कुमारस्वामी, वो तो जाहिर सी बात है कि अब वीडियो सामने आ गया, उन्हें सफाई देनी ही होगी। लेकिन आखिर किस तरह से और किस तरह की जबान ये इस्तेमाल की जा रही है? देखिए, इस पूरे मसले के ऊपर में अगर एक तरह से कहें तो वजीर आला जो कुमारस्वामी है वो बुरी तरह से घिर गए हैं। वो उनका ये मानना है कि कल जिस वक्त ये हत्या हुई, दरअसल वो जो प्रकाश जिनकी हत्या हुई है उनको वो व्यक्तिगत तौर पे जानते थे। उनकी पत्नी जो है पहले जिला परिषद की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो ऐसे में उनका व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे। और उनको जब ये खबर मिली कि उनकी हत्या कर दी गई है तो वो बेहद आहत हुए। जाहिर है कि वो जब उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया, किसी पुलिस के अफसर से बात कर रहे थे और वहीं उनकी ज़ुबान से इस तरह की बात निकल गई। मुख्यमंत्री का जो पद होता है, दरअसल ये एक बेहद अहम पद होता है। लगभग रियासत की पूरी आवाम जो है उनकी तरफ देखती है, वो जो बोलते हैं उस पर गौर फरमाती है। ऐसे में उनके ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो कुछ ऐसा बोले तो कुछ ऐसा ना निकले जिसके चलते कि एक गलत संदेश जाए। लेकिन कल ये भूल मुख्यमंत्री से हो गई। हालांकि पुलिस वालों को भी आप दरअसल छूट दे रहे हैं कि जहां पर भी वो देखें वो इस तरह से एनकाउंटर कर दें, ठोक दें, मार दें। अम्बिकानंद साय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अब तक हमने देखा था कि यूपी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, चाहे फेक एनकाउंटर की बात करें या फिर जिस तरह से मुलजिम ही सही उनसे किस तरह का बर्ताव किया जा रहा था, अब अगर एक ऐसे स्टेट के सूबे के अगर वजीर आला की जबान भी इस तरह की हो तो कई तरह के सवाल उठते हैं। फिर जाहिर है देखिए, मेरा तो नजरिया कुछ और है जी। मुल्क में अभी जो आबो हवा बह रही है, ये फिसलती जुबान की एक कहानी है जी। वजीर आजम से वजीर आला तक और नीचे के नेता पे भी चले जाइए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये अजीब बात है और लोगों को जमहूरियत और जमींदारी में फर्क ही नहीं मालूम है जी। ये सोचना चाहिए कि ये बादशाह नहीं है कि बादशाहत चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं है। जी जी जी। और जब आप इस ओहदे पे बैठे हैं तो जज्बात पे काबू तो रखना ही होगा, वरना आप इस पद के लायक नहीं है। बिल्कुल। और ये बात आपने सही कहा, अपने पैकेज में भी दिखलाया कि किस तरह ये धीरे धीरे अब योगी जी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं और ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, जब वजीर आला इस किस्म की भाषण
भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है नीचे के लोग और कैसे करेंगे जी। और उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। और अभी तो चुनावी वक्त नहीं था कर्नाटक में, फिर इस तरह की जुबानी फिसलन क्यों हुई जी। अभी वो सफाई और एक ऐसे उस पर जब आप ये लगातार ये इल्जाम जो है बीजेपी पर लगाते आते हैं कि उनके यहाँ इस तरह की जबान का इस्तेमाल होता है, और एक आप ये दावा कर रहे हैं कि आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो लेकर सामने आ रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। और आप अगर इस तरह की बातें करें तो ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल थाली के एक तरह के एक ही उसमें आप शामिल हो गए, आप में भी कोई फर्क नहीं रह गया फिर। बिल्कुल, और इसको बहुत बहुत सीरियसली लिया जाएगा, खासकर रूलिंग पार्टी द्वारा अब जो केंद्र में है, इसलिए कि एक नए किस्म का महागठबंधन वहां चल रहा है जी। और जो लोग इस मुल्क में बीजेपी को नापसंद करते हैं वो बहुत उम्मीद के साथ दक्षिण के इस राज्य की ओर देख रहे थे जी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का ये बर्ताव शर्मनाक है, अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए वो कम है। जी जी। जयपाल, मुझे बताइए कि जाहिर सी बात है कांग्रेस वहां पर साथ है, और जो अजीम इत्तेहाद एक महागठबंधन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें लगातार पार्टी जो है ये पार्टी जो है वो जाहिर सी बात है बहुत अहम रोल में है। ऐसे में अगर इस तरह के बयानात सामने आते हैं और लगातार जिस तरह से कांग्रेस हमलावर होती है बीजेपी पर, तो उसके लिए अपने आप को बचा पाना भी अब मुश्किल होगा। ये सवाल मेरे से है जी। जी देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने में आया और जिस तरह से ये वीडियो जो है पूरी तरह से वायरल हो गया है, कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही मिलकर के एक्चुअली डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर चुके हैं, उसके बाद लगातार यहाँ जो जनता दल यू के नुमाइंदे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि वो जुबान फिसली और इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश गुंडू राव, वो इस सवाल से बचते दिखे। हालांकि कुछ जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर प्रियांक खरगे उनके सपोर्ट में आ गया है, और उन्होंने भी कहा कि इसको बस ये मान लेना चाहिए कि जुबान फिसल गई और उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। दरअसल वो चाहते नहीं है कि ये बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि ये मुद्दा अगर बड़ा हो गया तो जाहिर तौर पे वजीर आला की जो एक छवि है वो खराब होती है, और उसके साथ साथ पार्टी की छवि पर भी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल की स्थिति चल रही है, और बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। बीएस येदियुरप्पा कह चुके हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे क्या, एक आम आदमी के तौर पे, क्योंकि वो एक माने हुए नेता हैं इस प्रदेश के, वो दिन लद गए जब शहंशाह हुआ करते थे और इस तरह का आदेश दिया करते थे। अब लोकतंत्र जाहिर सी बात है, और उनसे भी हालांकि ये पूछा जाना चाहिए, बीजेपी के लीडर से भी ये पूछा जाना चाहिए कि वो किस तरह से इस तरह की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके तो खुद जो लीडर हैं वो इसी तरह की और इससे भी ज्यादा खतरनाक जो है जबान का इस्तेमाल करते हैं। अंबिकानंद जी, लेकिन जब हम देखते हैं इन तमाम चीजों को, तो क्या आपको लग रहा है कि सियासत जो है वो एक महज़ब तरीके से जिस तरह से पहले हुआ करती थी या जो बातें कही जाती थी वो पूरा डिस्कोर्स ही अब बदल गया है? बिल्कुल बदल गया है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक आज एक बहुत नाजुक दौर से सियासी तौर पे गुजर रहा है। सबको मालूम है कि वहां कांग्रेस में एक खेमे द्वारा रिबेलियन की कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में जबान का ये फिसलना बहुत घातक हो सकता है। और ये भी साथ में देखने वाली बात है कि किस तरह से बनी हुकूमत। जी। सबने पूरा वो सियासी ड्रामा देखा और उसके बाद एक तरह से कांग्रेस जो है विनर की तरह वो सामने आई और उसने हुकूमत बना ली। पहले बीजेपी की बन गई, वो गिर गई और फिर उसके बाद बनी। तो यहाँ पे तो आपको फूक फूक के कदम रखना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, और खासकर कुमारस्वामी जी वहां पे माइनर पार्टनर हैं जी। ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। एक तो वो कांग्रेस पे डिपेंडेंट है, और अब कांग्रेस में भी विद्रोह के सुर उभर रहे हैं। ऐसे हालात में इस तरह का जुबान का फिसलना घातक हो सकता है। दुश्मनों को अभी वक्त में टाइम है कि वो इस चीज का फायदा उठाएंगे, और मेरे ख्याल में उठाएंगे जरूर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब इस किस्म की बात करती है तो यह शोभा नहीं देता है। जुबान की फिसलन उनके यहाँ इनसे भी ज्यादा है। जी। तो और ये कहते हैं ना, एक स्टेट के जो हेड है
यानी कि वजीर आला है, उसकी तरफ से ये कह देना कि उनकी जबान फिसल गई थी, वो जज्बाती हो गए थे, क्या वाकई में आपके पास इतना मौका है कि आप जज्बाती हो? आपके ऊपर पूरे सूबे के जो आवाम है उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जबान से इस तरह की बात निकलेगी, आप इस तरह से जज्बाती होंगे, तो आप ये सोचें कि जो ओहदे पे जो पुलिस वाले बैठे हैं उनको किस तरह से आप खुली छूट दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो कल्चर है इसमें न्यायाधीश को यानी जज को और हुक्मरान को जज्बात पालने की इजाजत ही नहीं है। जी, प्रैक्टिकल आपको होना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में इस चीज का जिक्र है कि किस तरह राम अयोध्या पहुंचते हैं और एक धोबी के कहने पे कुछ एलिगेशन माता सीता पे लगता है, तो प्रभु श्री राम जज्बात को काबू रखते हुए जो आवाम चाहती है वो फैसला देते हैं। तो कहने का मतलब कि सारे धर्मों में धर्म ग्रंथ जज्बात पे काबू रखना सिखाता है जी। और इसको इस तरह भी देखा जा सकता है एक दूसरे नजरिए से कि मुख्यमंत्री के दोस्त की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री जज्बाती हो गए। अगर मुख्यमंत्री का कोई दोस्त ना हो, कॉमन आदमी की हत्या हो जाए, फिर मुख्यमंत्री कोई दूसरी जज्बात पे बहने लगेंगे क्या? तो इसीलिए जज्बात पे काबू रखना अहम है और इनसे गलती हुई है और इन्होंने माफी अब तक नहीं मांगी है, अफसोस भी नहीं जाहिर किया है। यह कमाल की बात है। जी, जाहिर सी बात है, बस वे कह रहे हैं कि जज्बात में उन्होंने कह दिया। जयपाल से मैं जाने, जयपाल, क्या कोई माफीनामा, कोई किसी भी तरह की कोई माजरत की गई है कुमारस्वामी की तरफ से इस अपने पूरे बयान को लेकर, या सिर्फ उन्होंने ये कहकर इसको टाल दिया कि वो जज्बाती हो गए थे, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है? जी देखिए, कल जब जिस वक्त ये बयान आया तुरंत कुछ देर के बाद ही मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी जुबान से जो बात निकली है ये बड़ी हो जाएगी। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि दरअसल उन्होंने पुलिस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन पर ऊपर कार्रवाई की जाए। और हाँ, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि बातचीत के दौरान मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और बहक गया था। ऐसे में जो भी बात मेरी जुबान से निकली है उसको ज्यादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ये कल शाम की बात है और मुख्यमंत्री अभी भी बाहर के ही दौरे पे हैं, मतलब बीजापुर में थे, आज दोपहर तक वहीं पे मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कुछ बयान नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री दरअसल शूट आउट नहीं बोलना चाहते थे, वो स्मोक आउट बोलना चाहते थे और इस एक तरह से उनके जुबान से इस तरह की बात निकल गई। लेकिन एक तरह से माफी मांगना या ये कहना कि गलती हो गई और अब जो जिस तरह से बोला जा रहा कि जज्बात में बह गए, शायद मुख्यमंत्री का पद ऐसा है जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि उन्हें जो कुछ भी बोलना है बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर उनकी जबान फिसल भी गई थी तो उन्हें सॉरी बोलने में बहुत ज्यादा उन्हें उलझन हो रही है और सॉरी वो नहीं बोल पा रहे हैं। जयपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से एचडी कुमारस्वामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ठोक दो मार दो की ये बात कह रहे हैं, एक पुलिस वाले से वो बात कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई दी, कहा कि वो जज्बाती हो गए थे, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में सूबे के एक हेड को इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, आइन क्या उन्हें इजाजत देता है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने की। हमारे साथ खास मेहमान अंबिकानंद सहाय जी लगातार बने हुए हैं, जयपाल भी मेरे साथ बने हुए हैं बेंगलुरु से, मेरे रिपोर्टर। जयपाल, मुझे बताइए कि जब से काबीना में फेरबदल हुआ है उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो रिबल्स हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हमने देखी, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक मौका और मिल गया है इस तरह की बातें सामने आने के बाद, ताकि और ज्यादा रिबेलियस वो हो जाएं और अपनी बातों को और ज्यादा मुखर तरीके से वो रखें? जी देखिए, फिलहाल इस तरह का कोई बयान जो है रेबल जो हैं उनकी तरफ से नहीं आया है। हालांकि अभी उनकी नाराजगी है अपने पार्टी के प्रति। अभी उन लोगों ने ये तय नहीं किया है कि वो एक विद्रोही की भूमिका अदा कर लेंगे और वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। खास करके आज जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सिद्धरमैया हैं, उन्होंने रामलिंगा रेड्डी जो कि काफ़ी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और सिद्धरमैया गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनसे मुलाकात की है और थोड़ा पैचअप करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर जो सुरेश जारकिहोली हैं वो उनसे भी
मिलना चाहते थे, हालांकि वो उन तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पे जब इस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित रूप से वो इस मौके का फायदा जो उठाना चाहेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद अभी वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री घिर गए हैं, उस स्थिति में जरूर वो इस पर नजर बनाए हुए होंगे। अंबिकानंद जी, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक की प्लेयर इसको मानते हैं वो एच.डी. कुमारस्वामी की पार्टी को। ऐसे में इस तरह का बयान उनका सामने आना कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। हो सकता है कि वहां के जो छोटे लीडर हैं वो इधर उधर बात करके इसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, लेकिन यहां बैठे, सेंटर में बैठे लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की सियासत को नकारने की आप बात कर रहे हैं, आपकी ही हुकूमत में मौजूद आपकी अलायंस की पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, ये बात बहुत गौर करने की है कि इस तरह की बदजुबानी मुख्यमंत्री जी ने, वजीर आला ने की, जिसकी भर्त्सना शायद पूरा देश करे जी। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, इससे वहां की सियासत बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके। दुर्भाग्य से इस देश में सियासत जातियों पे आधारित होती है। उनके ये कहने के बाद भी उनका जो वोक्कालिगा समुदाय है कर्नाटक में, वो और जोर से उनके साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस की अपनी जातियां जो बैकवर्ड्स हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो उनके साथ उसी तरह रहेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है। और शायद इसीलिए इस किस्म के जुबानी फिसलन या बदजुबानी को एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि सियासत में जब वोट का टाइम आएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके इस बदजुबानी से क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें करना एक तरह से जो वर्कर्स हैं, उनके नेता हैं, उनको भी ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए हम किस तरह से आपके साथ खड़े हैं। अगर हमारे एक वर्कर को, हमारे एक नेता को इस तरह से मारा गया तो मैंने इस तरह का आदेश दिया। क्या आपको लगता है ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई जज्बाती तौर पर जो उनके कारकुनान है, जो कार्यकर्ता है, उनको जोड़ने के लिए? देखिए, ये बहुत अहम बात आपने कहा। ये बदजुबानी करने का एक कारण जो आप बता रही हैं वो होता है कि उनकी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो जातीय आधार है, वहां ये मैसेज तो गया है कि देखिए मुख्यमंत्री मरने और मारने को भी हमारे लिए तैयार है। हाँ। ये जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि सियासत में जो आज के दौर में इससे फायदा हो सकता है, नुकसान की उम्मीद बहुत कम करनी चाहिए। हालांकि आप जेंटलमैनली तौर पे सोचिए तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और डैमेज कंट्रोल तो तभी होना चाहिए जब ये आवाम से आकर माफी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ये 2-4 दिन इस पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे और ये खत्म हो जाएगा। जी। सेम इसी तरह की बात अगर हम यूपी में देखते हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरह से हमने देखा कि उन्होंने ऑर्डर दिया, मार दो ठोक दो की बात वहां से भी की जाती है। लगातार हमने देखा कि जो फेक एनकाउंटर्स हैं वो सामने रहे, खासतौर पर खास तबकों को टारगेट करके एनकाउंटर्स किए गए, और लगातार ये बातें जो है सुर्खियों में रही, कई तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई इसको लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि सियासत जिस तरह से बदल रही है उसमें पावर का नशा जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि एक इतने इंपॉर्टेंट पद पे बैठा इंसान भी ये भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस तरह से कह रहा है? देखिए, पावर का नशा तो सर चढ़कर बोलता ही बोलता है, लेकिन उसके अलावा सियासत से जुड़ी हुई बात है जो हम थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। महंत योगी आदित्यनाथ इस तरह की जुबान बोलते रहे, उसका असर क्या होता है? बीच लखनऊ में गोमती नगर है जी, वहां पे एक शख्स रात को गाड़ी में जाता होता है, पुलिसमैन उसको रोकता है, गोली मार देता है, ठोक देता है, लिटरली ठोक देता है जी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने तो ये फिसलती जुबान से कहा, खैर उसका असर वहां तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं जाता है जी। लेकिन लखनऊ में ये हो रहा है। जब वजीर आला के मुंह से कुछ इस तरह की बात निकलती है तो उसका असर बहुत डीप होता है और फिर अनुशासन में
फोर्स को भी काबू में रखना मुश्किल होता है। अंबिकानंद जी, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तो हम फिर भी एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है देर सवेर आ जाए, हो सकता है उन्होंने ये भी कहा ट्वीट करके कि जज्बाती हो गए थे, इस तरह की बातें कह दी। कहीं और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बहुत फख्र से इस बात को कहते हैं, उनकी तरफ से तो कभी इस तरह की बात भी सामने नहीं आई जी, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं कि ये भी कम से कम एक सियासत का एक फर्क है कि यहाँ उम्मीद तो की जा रही है, वहां उम्मीद भी नहीं है। देखिए, ये तो प्रूव हो चुका कि जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तो ये इस तरह की भाषा से उनका वोट बढ़ता है, घटता नहीं है। बहुत अफसोसनाक ट्रेंड है ये भारत की राजनीति। और उन्हें अपना स्ट्रेटेजी पता है, वो कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक नेता को पता होता है, वो नाप तोल कर बोलता है, उसे ये भी पता होता है वो कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, और इसका असर क्या होगा और उसे कैसा फायदा होगा इससे, वो सब उसे पता होता है। क्योंकि नुकसान तो उसे शायद नहीं होगा, क्योंकि वो नाप तोल के तमाम चीजों को बोलते हैं। बहुत शुक्रिया अंबिकानंद जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। जयपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। हिंदुस्तान की उम्मीद